13 स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। क्या कहा है इसने? D and E are point on the side CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at C. To prove that AE square plus BD square इक्वल AB square plus DE square। देखो फिगर इसकी नहीं दे रखी है, जो राइट हैंड साइड में आपको फिगर दिखाई दे रही है ये अगले क्वेश्चन की है, तो इसका मतलब फिगर हमने खुद बनानी पड़ेगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका राइट एंगल क्या है? सी है, ठीक है। उसकी दो साइड CA और कौन सी भाई? CB। CA और CB के ऊपर जो है दो पॉइंट है हमारे पास D और E, ठीक है। तो देखो फिर वो क्या कहता है, एक बार फिगर बना लें फिर समझ में आएगा रियल में वो क्या कह रहा है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका राइट एंगल जो है वो क्या है? C है, ठीक है ना। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली जिसका जो राइट एंगल है वो क्या है? C, ठीक है। हमने इस पॉइंट को जो है A कह दिया और इस पॉइंट को हमने B कह दिया। आपकी मर्जी, आप इसको B ले सकते हैं, बस राइट एंगल जो C है वो आपने 90 डिग्री का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान दीजिए क्या कहा फिर इसने कहा है D पॉइंट वो CA के ऊपर है, तो CA के ऊपर कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या है? D है। और CB है, CB के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है? E है, ठीक है। तो प्रूफ हमने करना है AE स्क्वायर। क्या AE दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या करें? A को E से मिलाएं भाई, तो A को हमने E से मिला दिया तो AE आ गया। AE स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, क्या BD दिखाई दे रहा है? तो B को D से भी मिलाओ भाई। BD स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर, AB तो है ना, AB स्क्वायर और प्लस में क्या है? DE स्क्वायर। अब DE भी दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, तो प्लस में क्या? DE स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है? वेरीफाई करनी है, ठीक है। हमारे पास बस गिवन कंडीशन ये है कि ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल हमारे पास C है, और उसके बाद हमने प्रूफ करना था AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर और प्लस में DE स्क्वायर। तो जिसको हमने वेरीफाई करना था उन साइडों को हमने मिला लिया। अब देखो ध्यान दो, आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे क्वेश्चन की? AE देख लो किस ट्रायंगल में है? ACE में है, तो आप लिखोगे इन राइट ट्रायंगल कौन सी? ACE। तो यहाँ पर आप लिखोगे AE स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर और प्लस में CE स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बोलो ठीक है ना। और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, तो फर्स्ट आपने मान लिया इसको, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपने देखा BD है हमारे पास, आप लिखोगे इन राइट ट्रायंगल DCB, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे DB स्क्वायर इक्वल होगा DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर मैं एक व दो दोनों को जोड़ दूं तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी ना, राइट अपने आप बन जाएगी। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया AE स्क्वायर और प्लस में हो गया DB स्क्वायर और इक्वल हो गया AC स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर और प्लस में हो गया DC स्क्वायर और प्लस में हो गया BC स्क्वायर। बोलो यही हो गया ना। अब AC हमारे पास ये है और BC ये रहा हमारे पास, तो हमने क्या किया? AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर को तो लिख दिया पहले और ब्रैकेट लगा दी ताकि क्लियर अलग से नजर आ जाए, और प्लस का निशान, फिर CE या EC स्क्वायर और प्लस
डी सी स्क्वायर, इसको अलग से लिख दिया। अब देखो ध्यान दो, अगर मैं ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर की बात करूं तो वो किसके इक्वल है? ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये? ए बी स्क्वायर। अगर मैं सी ई स्क्वायर और डी सी स्क्वायर की बात करूं तो वो किसके इक्वल होगा? तो वो हो जाएगा हमारा किसके इक्वल? डी ई स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया हमारा किसके इक्वल? ए ई स्क्वायर और प्लस में डी बी स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहो तो सिर्फ इतना लिख देना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यही हमने वेरीफाई करना था। कर लोगे? यस सर। तो ये था भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15, दोनों के दोनों ही एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन नाम मात्र सा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। अगर मैं एक्सरसाइज के कोई ढंग के क्वेश्चन कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 ही है जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, बाकी तो सारे बस ठीक ठाक ही थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी 3 टाइम किसके है? सी डी के हैं। तो सी फिगर 6.55, आकृति 6.55 में। तो प्रूव दैट 2 टाइम ए बी स्क्वायर इक्वल होगा 2 टाइम ए सी स्क्वायर और प्लस में क्या होगा? बी सी स्क्वायर। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए सी बी। ठीक है ना, एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ए सी और बी। ठीक है, इसमें ए से वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है उसने, जिसका नाम क्या है? ए डी, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है हमारा यहाँ, ये है ए डी। ठीक है, कंडीशन जो है हमारे पास वो इस तरीके से है। अगर मान लिया मैं सी डी को 3 से गुणा करूं, 3 टाइम सी डी जो है हमारा वो किसके इक्वल है? डी बी या बी डी के इक्वल है। यही है ना कंडीशन गिवन? ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कि 2 टाइम ए बी स्क्वायर इक्वल होगा 2 टाइम ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, ए बी जो है हमारे पास वो इस साइड वाली ट्रायंगल में है, तो हम ये ही ट्रायंगल ले लेते हैं जो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है इसमें है। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे सोल्व करोगे आप दोस्त। आपने लिखा इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस, लिख सकते हैं ना ऐसे? ठीक है, रीजन में आप लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो बेटा, हमने इस रिजल्ट के ऊपर पहुंचना है। जो एडी है हमारे पास वो इस साइड वाली ट्रायंगल में भी है ना। अगर मैं इस साइड वाली ट्रायंगल की बात करूं तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है बताना? ए डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर, यही है। और रही बात अगर मैं खाली ए डी की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी? ए सी स्क्वायर और माइनस में सी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए डी स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, ए बी स्क्वायर ये तो एज इट इज, जो ए डी स्क्वायर है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर माइनस में सी डी स्क्वायर और प्लस में डी बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? प्रूफ के अनुसार ए बी भी मुझे चाहिए, ए सी भी मुझे चाहिए है, ना तो मुझे सी डी की जरूरत है ना ही डी बी की जरूरत है। तो इनको चेंज करूंगा मैं कैसे? देखो ए बी स्क्वायर तो एज इट इज, ए सी स्क्वायर भी एज इट इज, मैंने डी बी स्क्वायर को तो पहले लिख दिया और सी डी स्क्वायर को बाद में लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा है भाई? आगे पीछे ही लिखा है ना। एक आइडेंटिटी आपने अलजेब्रा में पढ़ रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होती है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ए सी स्क्वायर प्लस में डी बी प्लस में सी डी, और यहाँ हो जाएगा डी बी माइनस में सी डी। बोलो क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, ये डी बी और प्लस सी डी किसके इक्वल हो गया बताना? किसके इक्वल हो गया? अरे सी डी प्लस डी बी को जोड़ोगे तो
BC हो गया, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। और जो DB है हमारा वो 3 टाइम CD दे रखा है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3 CD और माइनस में CD। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया कितना मेरे पास, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस में हो गया मेरे पास कितना, BC इंटू में, अगर मैं बात प्लस कहाँ लिख दिया, ये क्या आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी वैल्यू आई थी ना BC, तो इस 3 CD में से अगर मैं CD घटाऊंगा तो कितना रह गया, 2 टाइम रह गया हमारे पास CD। बोलो क्लियर है? या फिर इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूंगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस में 2 CD इंटू में BC। ठीक है, अब रिजल्ट के अनुसार मुझे 2 AB स्क्वायर 2 AC स्क्वायर 2 BC स्क्वायर चाहिए है, तो मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2AB स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 2AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4CD इंटू में BC। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, एक बात और बताओ, कहाँ पर करें, चलो यहीं कर देते हैं। 3 CD किसके बराबर दे रखा है, DB के बराबर दे रखा है, यही दे रखा है ना। अगर मैं दोनों तरफ CD ऐड कर दूं, दोनों तरफ CD ऐड कर दूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ ऐड किया हमने। भाई 3 CD तो ये है, 1 CD ये रहा, कितने हो गए 4 CD, और अगर DB और CD दोनों को ऐड कर दें तो बन क्या जाता है BC। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो इसके अनुसार ये हो जाएगा हमारे पास 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम AC स्क्वायर, और जो 4 CD है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, BC। कितना लिख सकता हूँ, BC गुणा में 1 BC ये रहा, तो ये हो गया 2AB स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2AC स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, और यही हमने वेरीफाई करना था। कर लोगे? ठीक है, तो ये शाम दाम दंड भेद आपने अपनाने होंगे, तब आप रिजल्ट के ऊपर पहुंचोगे। है कुछ नहीं, एक बार दोबारा से समझ लो। सबसे पहले इस साइड वाली ट्रायंगल ले लो, और AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू आप लिखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। फिर जो परपेंडिकुलर AD है उसकी इस साइड वाली ट्रायंगल से वैल्यू निकाल लो। ठीक है, उसके बाद इन टर्म को आपने आगे पीछे लिख देना है। क्यों आगे पीछे लिखा, अगर मान लिया मैं AC माइनस CD और AC प्लस CD लिखता, तो जो हमें कंडीशन गिवन दे रखी है ना, इसका यूज नहीं होता, तो इसलिए आप इसको पहले लिखें और इसको बाद में। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे A प्लस B में, तो तुरंत आपके पास BC बन जाएगा। फिर आपको DB नजर आएगा, तो आप देखिए कि गिवन क्या दे रखा था, गिवन में दे रखा था कि DB जो है वो 3 टाइम CD है, तो DB की जगह 3 टाइम CD आप रख दें। 3 में से 1 घटाओगे 2 रह जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपने देखा कि रिजल्ट तो आ नहीं रहा, क्योंकि 2AB स्क्वायर है, तो दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो। यहाँ के फिर थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि 4 CD आपको दिखाई दे ही नहीं रहा है सॉल्यूशन में। फिर आप वापस आइए कि 3 CD बराबर DB दे रखा है, आपने थोड़ा सा और सोचा कि दोनों तरफ CD ऐड कर दें तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये BC बन जाएगा। तो 4 CD की जगह क्या आ जाएगा, BC। BC इंटू BC, BC स्क्वायर हो जाएगा, और आप रिजल्ट पे नतीजे पे पहुंच जाओगे। कर लोगे? yes, sir। अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है इसमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, in an equilateral triangle ABC, D is the point on BC such that, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, और उसके BC के ऊपर एक D पॉइंट इस तरीके से है कि जो DB है ना वो 3 टाइम है, 1/3 टाइम है किसके, BC के, यानी कि जो BC है वो BD की कितनी होगी, एक तरह से 3 गुना हो गई। तो उसने क्या प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 7AB स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, इसमें तो फिगर भी नहीं दे रखी इसने, तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है जब फिगर नहीं देते। पहले फिगर बनाओ इसकी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या पहचान होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है ना, जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली ABC। ठीक है,
BC के ऊपर एक पॉइंट है D, और वो इस तरीके से है कि जो BD है ना, जो BD है वो क्या है 1/3 है किसका, CD का, और हम कह सकते हैं BC का, सॉरी BC का, और हम कह सकते हैं कि 3 टाइम BD किसके इक्वल हो जाएगा, BC। ठीक है, तो समझ गए होगे कि ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों लिया है। क्योंकि सीधी सी बात है, क्या BC का तीसरा हिस्सा तो लगभग यही होगा ना, एक यहाँ रह गया और एक इस साइड रहेगा। क्लियर ये बात भाई। उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि AD का स्क्वायर, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि 9 टाइम AD स्क्वायर, 9 टाइम AD स्क्वायर इक्वल क्या होगा 7AB स्क्वायर, यही ना भाई। तो देखो ध्यान दो, अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखने चलूंगा तो कहीं से भी कुछ नहीं होगा, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी, और कंस्ट्रक्शन हम करेंगे क्या, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ABCD AE ले लेते हैं, AE परपेंडिकुलर डाल दिया हमने किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो AE हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया किसके ऊपर भाई, ठीक है, इसका नाम क्या है, AE है। क्लियर ये बात। और आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो अपोजिट साइड को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं, ये एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया, ये दोनों में कॉमन होगी, और AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो RHS से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और फिर जो DE है हमारा, BE है हमारा, वो EC के इक्वल हो जाएगा CPCT से। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन क्या होगा कि जो BE है वो किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा, या फिर जो BE है और EC है ये दोनों के दोनों हाफ होंगे किसके, BC के। क्लियर ये बात भाई। जो हमने प्रूफ करना है वो लेके चले आप। AD हमारे पास किस में है, इस ट्रायंगल में है ना, तो हमने लिखा इन राइट ट्रायंगल AED, ये है ना 90 डिग्री का एंगल। तो भाई इसके सामने साइड है AD, तो AD स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, बोलो, AE स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर हो गया, बोलो, यही हो गया ना। और ये हो गया मेरे पास AD स्क्वायर। अब रही बात AE की, तो AE को क्या मैं ये लिख सकता हूं भाई, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, नहीं, AB स्क्वायर इक्वल टू BE स्क्वायर और प्लस में AE स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। किससे लिखेंगे ये, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि जो AE है वो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास ADE के लिए भी काम करेगा और ABE के लिए भी काम करेगा। क्लियर है ये बात। तो यहां से मैं लिख सकता हूं AD स्क्वायर, तो एज इट इज AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, AB स्क्वायर और माइनस में BE स्क्वायर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, और प्लस में कितना हो गया हमारे पास DE स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना यहाँ तक। अब रिजल्ट में हमें चाहिए 9AD स्क्वायर 7AB स्क्वायर, मतलब इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है एक तो, और एक DE की जरूरत नहीं है। तो देखो ध्यान दो, AD स्क्वायर तो एज इट इज, AB स्क्वायर भी एज इट इज, लेकिन BE हमारा किसके इक्वल है, BE हमारा इक्वल है हाफ ऑफ BC, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब रही बात DE की, तो DE कैसे निकलेगा, बोलो, DE हमारा निकल सकता है अगर मैं BE में से क्या घटा दूं, BE में से कितना घटा दे, BD घटा दे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हो कितना गया यहाँ से, AD स्क्वायर ये तो एज इट इज, AB स्क्वायर ये भी एज इट इज, और BC बाय में 2 इसका होल स्क्वायर ये भी एज इट इज। BE भाई, BE हमारा किसके इक्वल है, ये रहा BE, कितना है, BC बाय में 2, और BD किसके इक्वल है, BD BC बाय में 3, बोलो है या नहीं है। ठीक है ना यहाँ तक, ठीक लिख दिया, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। तो ये हो गया मेरे पास फिर कितना, AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और माइनस में BC स्क्वायर बाय में 4, और प्लस में अगर इन दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना आ गया, 6 एलसीएम आ गया। ठीक है ना, और 3 BC माइनस में 2 BC कितना रह गया, BC, बोलो सारी चीजें ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है।
जरा सी मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है कि जो डी ई की वैल्यू निकाली वो कितनी निकली थी, बी ई माइनस में बी डी। अब डी ई का स्केयर था तो भाई इसको मत भूलो। क्लियर है यहाँ तक? अब हो गया कितना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इक्वल बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है। तो ये हो गया मेरे पास ए डी स्केयर तो एज इट इज, ए बी स्केयर ये भी एज इट इज, माइनस में जहां पर बी सी है वहां रख सकता हूं मैं ए बी स्केयर बाय 4, और जहां पर बी सी है वहां रख सकता हूं मैं ए बी स्केयर और बाय में 36। यही हो जाएगा ना? ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो भाई, हमारा पर्पज है रिजल्ट ये लेके आना। एक काम करो, या तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, अपने आप आ जाएगा जो रिजल्ट हमें चाहिए। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 9 टाइम ए डी स्केयर, 9 टाइम ए बी स्केयर। 9 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, कैंसिल नहीं हो रहा, चलो नहीं हो रहा तो रहने दो। 9 ए बी स्केयर और बाय में 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 4। 9 से गुणा करेंगे तो ए बी स्केयर बाय में, अब स्केयर 9 ए बी स्केयर 9 बाय 4 ए बी स्केयर हो गया, और ये कितना हो गया था, 9 से गुणा किया तो 9 चौके 36 हो गया ना, और कितना हो गया ए बी स्केयर बाय में 4। यहाँ तक ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास 9 ए डी स्केयर और बाय में एलसीएम कितना हो गया, 9 चौके कितना हो गया, ए बी स्केयर और माइनस में और प्लस में, बोलो। और ये हो गया मेरे पास 9 ए डी स्केयर इक्वल टू 36 में से 9 घटाओ 28। देखो 36 में से 9 घटाइए कितना रह गया, 27 रह गया। 27 और एक कितना हो गया, खाम मूर्ख बना दिए थे ठीक ठाक क्वेश्चन में। डिवाइड में कितना है, ये ठीक है 28, गलत तो नहीं है? या यूं देख लो, 1 और 36 कितने हो गए, 37। 37 में से 9 घटा दो कितना हो गया, 28। कैंसिल कर दो, आ जाएगा रिजल्ट। कर लोगे सोल्व? नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है भाई, बहरा नहीं हूं मैं, बैल लग गई। देखो अगला क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम द स्केयर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम द स्केयर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में करवाऊंगा। आवाज ना करो बिल्कुल भी, हालांकि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है बट मान लें। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है बोलो, कि 3 टाइम, क्या कहा इसने, प्रूव दैट दी 3 टाइम स्केयर ऑफ वन साइड ले ली हमने ए बी, तो ए बी स्केयर 4 टाइम होगा ए डी स्केयर, यही ना भाई? तो देखो ध्यान दीजिए, जो बी डी है हमारा वो इक्वल किसके है, डी सी के, और वो इक्वल है हाफ ऑफ बी सी के, है ना ऐसा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सारी राम कहानी थोड़ी देर पहले बताई दी है। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्केयर इक्वल हो जाएगा ए डी स्केयर और प्लस में क्या हो गया, बी सी स्केयर, यही हो गया ना। और यहाँ से हो जाएगा ए बी स्केयर इक्वल टू ए डी स्केयर को मैं लिख सकता हूँ, अच्छा ठीक है, बी डी स्केयर। जो ए डी स्केयर है उसको मैं लिख सकता हूँ ए सी स्केयर और माइनस में डी सी स्केयर, हाँ या ना? yes, और बी डी को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी सी और इसका होल स्केयर, बोलो। yes, तो ये हो गया हमारे पास ए बी स्केयर, ये तो एज इट इज। अब रही बात हमारे पास ए सी स्केयर और माइनस में कितना है, ए सी स्केयर और माइनस में सी डी ना, तो ये आप इसको लिखो ए सी स्केयर तो एज इट इज, और माइनस में जहाँ पर सी डी है उसको आप लिखो हाफ ऑफ बी सी इसका होल स्केयर, और प्लस में क्या है, ए सी स्केयर तो एज इट इज, सी डी को हमने क्या लिखा है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं थी, हम रिजल्ट पे वैसे ही पहुंच जाना चाहिए था हमने।
BD, चलो 1 मिनट रुको, कितना हो गया ये BC बाय में 2 इसका होल स्क्वायर। AD को हमने क्या लिखा है AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर। गलत तो नहीं लिख दिया, ये ठीक लिखा है ना, ठीक लिख दिया। उसके बाद CD हमारे पास हाफ ऑफ BC था, AB स्क्वायर ये तो एज इट इज, अरे गड़बड़ तो यहाँ कर दी ना हमने, AD तो चाहिए था भाई, दिमाग की जगह नहीं रह रहा। देखो ध्यान दो, AD की तो जरूरत है ना बेटा, AD स्क्वायर एज इट इज, BD को क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, क्लियर है। yes, अब AB स्क्वायर ये तो एज इट इज इक्वल टू AD स्क्वायर ये भी एज इट इज, लेकिन जो BC है, BC हमारा है किसके इक्वल, AB बराबर BC बराबर क्या है AC है। तो जहां पर BC है वहां पर क्या लिख सकता हूं मैं AB बाय में 2 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया AB स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो AB स्क्वायर एज इट इज और माइनस में हो गया AB स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो 4 आ गया, तो 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल हो गया किसके भाई AD स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 AB स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई ट्रायंगल ABC, AB दे दिया, AC दे दिया और BC दे दिया, बस गिनी चुनी याद 1 मिनट और दे दो जी। AC कितना दे रखा है बताओ 12, AB कितना दे रखा है बोलो 6√2 और BC कितना दे रखा है, कितना है वो 6। सबसे बड़ी साइड कौन सी है AC है ना, क्योंकि √3 की अगर भी मैं बात करूं तो ये होता है 1.732, ठीक है। तो अगर मैं AC स्क्वायर इक्वल लिख दूं AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, तो ये तो हो गया बेटा 144 और ये भी 144, यही हो जाएगा ना, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या है B, तो राइट एंगल B कितने का हो गया 90 डिग्री का, तो क्या हो जाएगी ये ट्रायंगल C आ जाएगा, कर लोगे ना।